अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड यानी कि EPQL। तो EPQL पर मैंने एक वीडियो आई थिंक 3 से 4 मंथ्स पहले बनाई थी। उसके बाद से मैंने इस पर जो है वो सेकंड वीडियो नहीं बनाई। तो ये जो वीडियो होगी ये हमारे प्रीवियस एनालिसिस का एक फॉलोअप होगा और एक अपडेट भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है EPQL का। सबसे पहले इसमें से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या EPQL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो भी हमारा इसमें से नियर फ्यूचर प्लान होगा वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब मैं इस पर प्रीवियस वीडियो बना रहा था तब जो है EPQL जो है वो ट्रेड हो रहा था इस एरिया के राउंड अबाउट। तो मैंने बेसिकली इसमें से दो ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो मैंने ये कहा था कि अगर ये 27.5 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम इसको 30 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट करेंगे। और जो इसका सेकंड सिनेरियो था मैंने कहा था कि मैं यहीं से जो है इसको दोबारा इस लेवल तक यानी कि 23 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये दो सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए थे। तो आप लोगों के सामने है कि EPQL ने हमारा जो ये डाउन साइड वाला सिनेरियो था इसको काफ़ी खूबसूरती से जो है वो फॉलो किया। अच्छा जी, तो अब EPQL का एक ओवरऑल जो है एक हल्का फुल्का सा हम व्यू कर लेते हैं कि इसने प्रीवियस हिस्ट्री में जो है वो कैसे परफॉर्मेंस हमें दिखाई है। तो अगर आप लोग इस एरिया को देखें 2017 का ये साल है, इसका जो हाई हमें नज़र आ रहा है 2017 में वो 38 रुपीज़ का है। तो 38 रुपीज़ पर अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें तो इसने यहाँ पर एक पीनट टाइप जो है वो पैटर्न क्रिएट किया था और इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करके काफ़ी स्ट्रांग इसमें जो है सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स जो है वो इसे ले आए तकरीबन 16 रुपीज़ तक। ठीक हो गया। तो 2021 11वें महीने में 16 रुपीज़ का लो क्रिएट करने के बाद हमें इसमें से काफ़ी स्ट्रांग बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली और इस एरिया पर आकर जो है इसने अब करंट सिचुएशन में ख़ुद को जो है वो मेंटेन किया हुआ है, एक रेंज में जो है इसने ख़ुद को स्टेबल किया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस करें तो इसने यहाँ पर भी एक पैटर्न टाइप सिचुएशन क्रिएट की थी। यहाँ पर इसने जो है इस पैटर्न को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया था, दैट्स वाई ये डाउन साइड की तरफ आया और यहाँ पर इसने इस पैटर्न को अप साइड की जाने ब्रेक किया, दैट्स वाई ये इस वक्त अप ट्रेंड की सिचुएशन में है। अब जो इसकी करंट सिचुएशन बनी हुई है वो अगर आप लोग सिर्फ इस एरिया को फोकस में रखें तो इसकी बेसिकली एक रेंज बनी हुई है। मैं सबसे पहले वो रेंज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इसकी जो रेंज है ओवरऑल वो 22.5 से लेकर 27.5 रुपीज़ तक की इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग रेंज है जिसमें इसने काफ़ी टाइम से जो है वो ख़ुद को मैनेज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इसको एक सेकंड एंगल से देखें तो यहाँ पर भी ये एक पैटर्न टाइप जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, सेम इस एरिया पर जैसे इसने क्रिएट की थी और प्लस इस एरिया पर क्रिएट की थी। तो यहाँ पर भी ये जो है एक पीनट टाइप पैटर्न जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आई होप सो कि ये इस पैटर्न को जो है वो अपसाइड की जाने ब्रेक करेगा। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें एक 30 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग इसका रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह इसमें एक 27.5 रुपीज़ का इसका नियर रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। बेसिकली मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये ग्रीन है। बेसिकली ये 27 से लेकर 27.5 रुपीज़ तक का एक ओवरऑल जो है वो जोन आप इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल रेजिस्टेंस जोन है। ठीक उसी तरह 23 से लेकर 22.5 तक इसका यहाँ पर जो है एक सपोर्टिव जोन है और जो इसकी रेंज है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 22.5 से लेकर 27.5 की है जिसमें इसने काफ़ी टाइम से ख़ुद को जो है वो मेंटेन रखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड चीज़ बन रही है वो ये है कि अगर आप लोग इसकी ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग इसकी ट्रेंड लाइन है जिसको मेरे ख्याल से 2 to 3 टाइम्स जो है EPQL के चार्ट ने फॉलो किया है और इन फ्यूचर अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आती है तो हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से जो है वो अपसाइड के। क्योंकि ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके अपसाइड की जानिब जाती है तो हमें जो बायर्स का प्रेशर नज़र आता है उस लेग में वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो दैट्स वाई इसका जो ये ट्रेंड लाइन है ये भी इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इसकी जो एक ओवरऑल सिचुएशन बन रही है वो सिर्फ यही है जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा इसमें सच कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आप लोगों को बता पाऊँ।
तो इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक कि मैं जो है इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 26.5 रुपीज़ के आसपास, तो मैं इसको सीधा कम से कम इस 27.5 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जाता, और फिर इस 27.5 रुपीज़ के लेवल से मैं इसको दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये बेसिकली इसमें एक सीन बन सकता है। उसके अलावा जो इसमें एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि इन केस अगर ये 27.5 रुपीज़ को ब्रेक कर देता है तो कम से कम 27.5 रुपीज़ को ब्रेक करने के बाद ये 2 से 3 सेशंस जो है 27.5 से ऊपर की क्लोजिंग के दे, और उसके बाद दोबारा मैं इसको 27.5 या 27 वाला जो ये जोन है यहाँ तक इसका एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं इसको 30 रुपीज़ के टारगेट तक के लिए जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली 2 ही सिनेरियोज़ EPQL में बनते मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने कम से कम 27.5 रुपीज़ वाले लेवल तक वेट करना है, और जैसे ही ये 27.5 रुपीज़ से आपको डाउन साइड की मूव दिखाता है तो आप कम से कम या तो 24 रुपीज़ के लेवल तक वेट करें, जो ये एरिया है बेसिकली ये जो एक गैप है इसको ये लाजमी फिल करेगा इन केस अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है तो कम से कम या तो आपने 24 रुपीज़ तक वेट करना है या फिर इस ट्रेंड लाइन तक वेट करना है। और जब ये इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो आप लोगों ने इसको यहीं से बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 24 पर आपकी बाइंग है तो कम से कम आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1 से 1.5 रुपीज़ का होना चाहिए। 22.5 का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, और जो आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो कम से कम यही लेवल होगा 27 रुपीज़ का या फिर 27.5 का। बेसिकली ये जोन जो है ये इसका टारगेट होगा। और इन केस अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वेट करना है 27.5 के ब्रेक होने का। जब ये दोबारा रिटेस्ट दे 27.5 पर तो आपने इसको बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 26 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, और आप लोगों का जो टारगेट होगा वो 30 रुपीज़ का होगा। और इन केस अगर ये 30 रुपीज़ का लेवल ब्रेक कर देता है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा 35 रुपीज़ वाला। बट वो तब की बात है जब ये 30 रुपीज़ को ब्रेक करता है। तो ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस EPQL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को EPQL ने फॉलो किया तो क्या इन 2 सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।